पूरे भारतीय समाज के अंदर अगर बातचीत करें तो आजकल एक चिंता बढ़ी है कि संयुक्त परिवार लगातार टूटते जा रहे हैं। अब क्यों टूटते जा रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है, और ये टूट भी रहे हैं या कुछ अन्य चेंज इसके अंदर आने लग रहे हैं, इन विषयों पर भी आज हम खुल के बातचीत करेंगे। विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पैसा भी ज़रूरी है, क्षेत्र भी ज़रूरी है और समाज भी ज़रूरी है। जब तक इन चीज़ों का मिश्रण आपके पास नहीं होता तब तक आप जीवन में एक जो कॉमन जिम्मेवारी होती है उसके साथ आगे नहीं बढ़ पाते। एक बार अगर ये समझें कि पहले का भारत हम देखें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह पे आपको संयुक्त परिवार नजर आएंगे, और ऐसे परिवार जिसमें 10-10, 20-20, कई बार तो 30-30 सदस्य भी होते थे। चाचा, ताऊ, दादा, दादी, बच्चे, बुआ, हर मिश्रण उसके अंदर होता था। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए तो हम बहन भी खोते जा रहे हैं, बुआ भी खोते जा रहे हैं, चाचा ताऊ भी खोते जा रहे हैं, दादा दादी भी खोते जा रहे हैं। अगर इस प्रकार के परिवेश में बच्चों का पालन होगा, वो काफ़ी एकाकी बच्चे होंगे और समाज की दृष्टि से भी जो गुण उनके अंदर समाहित होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल समाज का जो स्ट्रक्चर है वो परिवार से, आस पड़ोस से, फिर उसके बाद सामाजिक दायरे में आपके क्या चल रहा है उसी पे तो निर्भर है। अगर बच्चा एकाकी परिवेश में आगे बढ़ेगा तो उसकी सोच जो है केवल अपने तक सीमित होगी, मैं तक। वो हम का प्रयोग करना नहीं सीखता है। हम का प्रयोग करना बच्चा तब सीखता है जब घर से उसको इस प्रकार के गुण मिलें, जिसमें चाचा भी है, ताऊ भी है, बच्चे भी हैं, उसके सिबलिंग भी हैं, वो सारे मिलके कुछ काम करते हैं। वो बच्चा एडजस्ट करना भी सीखता है कि मेरे पास ये चीज़ है तो मुझे ये मेरे भाइयों में भी बांटनी है, चाचा ताऊ में भी बांटनी है, दादा दादी के साथ भी बांटनी है। वो बांटने की प्रवृत्ति को अपने अंदर धारण करता है। लेकिन आजकल सब कुछ ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो गई है। अब बचपन से ही ये सीखा है, कोई चीज़ आई, 2 सेब आई तो उसको लगता है कि ये दोनों सेब मेरी हैं, उसे बांटने की ज़रूरत नहीं है किसी के साथ। लेकिन समाज का ताना बाना, समाज का स्ट्रक्चर जो है, आदि काल से जब हम बांट के चीज़ों को करते थे तो उन चीज़ों पे निर्भर करता था। लेकिन आज जो कुछ भी घर में आता है बच्चे को पता है कि वो सारा का सारा तेरा है, बांटने की प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी है। अब अगर यही हाल परिवारों के अंदर रहा तो बच्चे जिद्दी भी होने लग जाएंगे, और जिद्दी होने के साथ साथ एक समय ऐसा भी आएगा वो माँ बाप की बात को भी मानना बंद कर देंगे। अगर पश्चिमी देशों की बात करें तो आजकल वहाँ काउंसलिंग होती है बच्चों की, बाकायदा कि जी मेरा बच्चा इतने एज का है, इतना टाइम ये सोशल मीडिया पे देता है, इतना टाइम ये काम को देता है, और हम अब इससे ये करवाना चाहते हैं, कृपया करके आप इसकी एक बार काउंसलिंग करके देखें कि ये किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। लेकिन उन बच्चों के साथ, अगर पश्चिमी सभ्यता में पड़े बड़े बच्चों के साथ हम अपने परिवेश के बच्चों की कल्पना करें तो आज भी हम उन बच्चों से ठीक हैं। हमारा पारिवारिक सिस्टम जो है आज उनसे, यूरोप की कंट्रीज से ठीक है, अमेरिका की जितनी भी नॉर्थ की हैं, साउथ की हैं, जितने भी ये कॉन्टिनेंट हैं, इनसे आज भी ठीक है। हम परिवार के अंदर अपनी वैल्यूज के साथ जीते हैं। हमें पता है चाचा कौन है, ताऊ कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, बुआ कौन है, मौसी कौन है, हमें सब का पता है। लेकिन यूरोप के अंदर तो इस प्रकार का कोई रिश्ता नाता नहीं है। अब अगर बातचीत करें हमारे देश में, ये जो हमारी कॉमन संयुक्त परिवारों की प्रथाएं थी, आजकल एक तो शहरीकरण बढ़ा है,
हर कोई व्यक्ति नए अवसर चाहता है कि मेरे को नए अवसर मिले, इसलिए वो लगातार जो है शहरों की तरफ बढ़ता जा रहा है। आजकल महिलाएं साक्षर हो चुकी हैं, अपने पाँव पे खड़ी हैं, उनको भी एक अलग से पहचान बनाने के लिए एक प्लेटफार्म चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो अपना काम कर सकें। पहले स्थिति क्या थी, 8, 10, 15 परिवारों का व्यक्तियों का अगर एक परिवार होता तो उसमें 1 या 2 व्यक्ति ही कमाता था, बाकी जो है अन्य अन्य कारणों में लगे रहते थे, अन्य अन्य काम करते थे, लेकिन उसमें सहयोग सबका होता था। मेनली 1-2 व्यक्ति ऐसे होते थे, कुछ बार का काम करते थे, कुछ घर का काम करते थे, वो चाहे किसी भी समाज में, 36 बिरादरी में किसी भी समाज में हो, उसके अनुसार उनके बिजनेस या काम धंधे बटे हुए होते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास योग्यता कम थी, तो वो संयुक्त परिवार में जो है आराम से पनप सकते थे, आराम से उनको एक ऐसा माहौल मिलता था कि वो संयुक्त परिवार के अंदर आगे बढ़ सकते थे। उन्हें भी वही अपॉर्चुनिटीज मिलती थी जो अन्य सदस्यों को मिलती थी, खाने के लिहाज से, रहने के लिहाज से, कपड़े के लिहाज से, समाज के अंदर उनका स्टैचर के हिसाब से, उनका एक प्रभुत्व के हिसाब से। लेकिन आज इस स्किल डेवलपमेंट के समय में हमने, अगर 2 भाई भी हैं, अगर एक भाई अपने स्किल से आगे बढ़ गया तो दूसरा भाई बहुत पीछे रह जाता है अगर उसके अंदर स्किल नहीं है, क्योंकि वो शहर की तरफ भागता है, उसकी पत्नी भी काम करती है, वो भी काम करता है, और एक इस प्रकार की अंधी दौड़ मची है। ठीक है, आप एक अपना विकास करिए, लेकिन उसमें रिश्ते नाते ये चीजें कहीं जो है ना पीछे चलती जा। ठीक है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में संयुक्त परिवार लगातार टूटते जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है एक समय ऐसा भी आएगा जब हमें प्राचीन परंपराओं की तरफ लौटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आज परिवार टूटने के साथ साथ व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, एकाकी जीवन प्रणाली जो वो अपना रहे हैं, उनसे उनका मानसिक संतुलन जो है लगातार बिगड़ता जा रहा है, और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हमारे सामने आने लग रहे हैं। जो हमारी भारतीय परंपरा थी संयुक्त परिवार की, पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छी परंपरा थी। आज भी ऐसे परिवार हैं जो संयुक्त परिवारों में रहते हैं, तो उन परिवारों को भी चाहिए कि अपने आस पड़ोस में इस प्रकार की प्रथा जो आप लोगों ने अपना रखी है, उस आप लोगों को देख के दूसरे परिवार भी संयुक्त परिवार में रहना शुरू करें, क्योंकि आज समय की ज़रूरत भी है। लगातार हमने पैसा बहुत कमा लिया, अपना एक स्टैचर जितना बनाना था वो बहुत बना चुके हैं, और उसके साथ साथ इस अंधी दौड़ में अल्टीमेटली व्यक्ति को प्राप्त क्या करना है, इस विषय पे भी चिंतन करने की जरूरत है। आज भाई भाई से रिश्ता खत्म है, बहन का भाई का रिश्ता खत्म है, बुआ का भतीजे का रिश्ता खत्म है, चाचा ताऊ की तो आप बात ही छोड़ दें। इस पूरे माहौल में कहीं हम आज संयुक्त परिवार प्रणाली को याद करने लग रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद आप इस प्रकार का सोचने पे मजबूर भी होंगे कि संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी वो बहुत अच्छी प्रथा थी, और अगर आज भारतवर्ष में संयुक्त परिवारों की प्रथाओं को हम आगे बढ़ाएंगे तो हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक हर हर दृष्टि से उत्थान ही करेंगे, क्योंकि उसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति को कॉमन अवसर प्राप्त होगा। अगर एक व्यक्ति बाहर है तो दूसरा व्यक्ति घर में रह सकता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो संयुक्त परिवारों के फायदे भी हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं, कुछ मेट्रो में जाके काम करना पड़ता है, या घर से बाहर रहना पड़ता है, या अलग अलग ऐसी आजकल सिस्टम आ चुका है कि आपको कई बार तो रात रात भर काम करना पड़ता है। महिलाओं का जो वर्क कल्चर है वो अलग हो चुका है, पुरुषों का अलग हो चुका है। यह माहौल टोटली डिफरेंट है, ये बिल्कुल ठीक बात है।
लेकिन इन पूरी परिस्थितियों में हम किस प्रकार अपने अस्तित्व को बनाए रखें, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सोचिएगा जरूर, क्या संयुक्त परिवार आज भी उसी तरीके से कामयाब हैं जितने पहले कामयाब थे? इस विषय पर अपने विचार जरूर दीजिएगा।